Hello ma'am and everyone. Today I am going to present my presentation of the topic biochemistry. I am Neha Yadav from BTech Biotech second year third semester. Today my topic is to present is amino acid degraded to alpha ketoglutarate. ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो टूट कर अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है और देखेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो देयर आर 5 अमीनो एसिड दैट आर डिग्रेडेड आर कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। हमारी ऐसी 5 अमीनो एसिड हैं जो टूटती हैं या फिर कन्वर्ट होती हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। वो अमीनो एसिड्स हैं प्रोलीन है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामीन है, आर्जिनिन है एंड हिस्टिडीन। प्रोलीन जो होती है हमारी एक नॉन पोलर अनचार्ज एमिनो एसिड होती है और ये जो होती है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड भी होती है। फिर ग्लूटामेट जो होता है हमारा एक निगेटिवली चार्ज पोलर एमिनो एसिड होता है। फिर ग्लूटामीन जो होती है वो एक अनचार्ज पोलर एमिनो एसिड होता है। फिर आर्जिनिन जो होती है हमारी एक पॉजिटिवली चार्ज पोलर एमिनो एसिड होती है। फिर हिस्टिडीन जो है हमारी एक पॉजिटिवली चार्ज पोलर एमिनो एसिड है। सो देयर आर 5 एमिनो एसिड विच आर डिग्रेडेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूट्रेट। दैट एमिनो एसिड आर प्रोलीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। Let's see how they are degraded to alpha ketoglutarate. हमारी जो फर्स्ट जो एमिनो एसिड है जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलेगी वो है आर्जिनिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्जिनिन कैसे जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में टूटती है। तो आर्जिनिन सबसे पहले हमारी एक जो है पॉजिटिवली चार्ज पोलर एमिनो एसिड है, ये ल्यूसीन में बदलेगी। जब आर्जिनिन ल्यूसीन में बदलेगा तब हमारा जो वाटर जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ल्यूसीन जब हमारा ग्लूट्रिल अल्फा सेमी एल्डिहाइड में बदलेगा तो यहाँ पर हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ग्लूटामेट में बदल जाएगा। एंड जब ग्लूट्रिल अल्फा सेमी एल्डिहाइड जो है ग्लूटामेट में बदलेगा देन हमारा NAD+ जो है कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H+। फिर ग्लूटामेट से जब हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा तब यहाँ पर NAD+ जो है हमारा NADPH प्लस H+ में बदल जाएगा और हमारा यहाँ पर जो है NH4 जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस तो हर एक डिग्रेडेशन में सेम ही होगी। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिस्टिडीन हमारी जो है कैसे अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलती है। हिस्टिडीन जो है सबसे पहले 4 स्टेप्स के थ्रू ग्लूटामेट में बदलती है। 4 स्टेप में हमारा पहला स्टेप जो होता है वो डीअमाइनेशन होता है। डीअमाइनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो है अमोनिया ग्रुप जो है बाहर निकलता है। डीअमाइनेशन इज द प्रोसेस इन विच द अमोनिया ग्रुप गेट रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस। एंड द सेकेंड स्टेप में हमारा जो है हाइड्रेशन होगा। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल विल बी एडेड इनटू द प्रोडक्ट। फिर थर्ड प्रोसेस में भी हमारा जो है हाइड्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। फिर हमारा फोर्थ प्रोसेस में H4 फोलेट जो है बदल जाएगा N5-फॉर्निमिनो H4 फोलेट। अब ग्लूटामेट जो हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कैसे बदलेगा, हमारा यहाँ से एक NH4+ ग्रुप बाहर जाएगा और हमारा NAD+ जो है NADP+ जो है कन्वर्ट होगा NADPH प्लस H+ में। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड एमिनो एसिड विच आर कन्वर्टेड टू दी अल्फा कीटोग्लूट्रेट, वो है हमारी ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन जो है हमारी ग्लूटामेट में ईजिली कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है अमोनिया ग्रुप के फॉर्म में बदल जाता है। फिर उसके बाद ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलती है, जैसे हमारा आर्जिनिन में हुआ, हिस्टिडीन में हुआ, वैसे ही हमारी ग्लूटामीन में भी यही होगा। जब हमारा ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलेगा तो NADP+ जो है कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H+ में और NH4+ ग्रुप जो है हमारा बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूटामेट।
डिग्रेडेशन हमारा ग्लूटामेट का कैसे होता है। तो ग्लूटामेट जनरली एक ही प्रोसेस में हमारा जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदल जाता है, जहाँ पर हमारा NADP प्लस कन्वर्ट होगा NADPH प्लस H प्लस और NH4 ग्रुप जो है हमारा बाहर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी 5वीं अमीनो एसिड जो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बदलती है वो है प्रोलीन। प्रोलीन हमारी डेल 1 पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट में बदलती है, जहाँ पर हमारा हाफ O2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है H2O में। फिर हमारा यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बिटवीन डेल 1 पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट से ग्लूट्रिल अल्फा सेमी एल्डिहाइड तक। यहाँ पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से इन होगा एंड वन वाटर मॉलिक्यूल शुड बी removed out from here. After that, the glutryl alpha semialdehyde will be converted into the glutamate, where NADP plus get converted into NADPH plus H plus. After that, the glutamate get converted into the alpha ketoglutarate as usual in the previous amino acid degradation. As here, NADP plus get converted into NADPH plus H plus and NH4 will be removed out from here. We have seen what amino acid degraded to form the alpha ketoglutarate. Now we will see derivation from the alpha ketoglutarate. It means what the product form from the alpha ketoglutarate. So alpha ketoglutarate get converted into the succinyl CoA. Succinyl CoA with the help of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase, where we get NADH molecule which are removed out during this process. So alpha ketoglutarate dehydrogenase, which is represented as alpha KGDH, is a highly regulated enzyme. जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये एक हाईली रेगुलेटेड एंजाइम है जो मेटाबॉलिक फ्लक्स को डिटरमाइन करता है हमारी क्रेब्स साइकिल के थ्रू। सो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक रेगुलेटेड एंजाइम है जो क्रेब साइकिल के थ्रू मेटाबॉलिक फ्लक्स को डिटरमाइन करता है। ये कैसे काम करता है? इट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सिनिल कोए एंड प्रोड्यूसेस NADH डायरेक्टली प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिस्पायरेटरी चेन। तो ये कैटेलाइज करता है कैसे? ये कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सिनिल कोए में और एक NADH मॉलिक्यूल को जो है प्रोड्यूस करता है। ये NADH मॉलिक्यूल को डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन को देता है फॉर द रिस्पायरेटरी चेन। सो ये सबसे पहले हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट को सक्सिनिल कोए में बदलेगा और NADH मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा हमारे रिस्पायरेटरी चेन को आगे प्रोसीड करने के लिए। सो आई होप I will make understand this topic clear to you. This is all about my presentation and the topic which are given by my ma'am to present in the class. Thank you so much, ma'am, for giving me that opportunity. Thank you so much.